नाज़रीन, कुरान मजीद की दूसरी सूरत सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 जब हम पढ़ते हैं तो उसके मुताल्लिक़ हमारे जहन में एक शुबा, एक इश्काल पैदा होता है। वो आयतें क्या हैं और उससे मुताल्लिक़ क्या शुबा पैदा होता है और उसका जवाब क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। सूरह बकरा की आयत नंबर 6 और 7 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, इन्नल लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। अल्लाह फरमाता है कि जिन लोगों ने कुफ्र किया, इनकार किया, उनके लिए बराबर है कि चाहे तुम उन्हें डराओ या न डराओ, वो ईमान लाने वाले नहीं हैं। अल्लाह आगे इरशाद फरमाता है, ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर मोहर लगा दी है, व अला समइहिम, और उनके कानों पर भी मोहर कर दी है, व अला अबसारिहिम ग़िशावा, और उनकी आँखों पर पर्दे पड़े हुए हैं। तो अब ये एक शुबा, एक इश्काल पैदा होता है यहाँ पर कि जब अल्लाह ने उनके कानों पर, उनके दिलों पर मोहर कर दी है, उनकी आँखों पर पर्दे डाल दिए हैं और उनके बारे में अपना एक अटल फ़ैसला सुना दिया है कि अब वो ईमान लाने वाले नहीं हैं, तो अब अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो उसमें उनकी क्या गलती है? क्योंकि अल्लाह ने जब उनकी आँखों पर पर्दे डाल दिए हैं, वो देख नहीं सकते, उनके कानों पर, उनके दिलों पर मोहर कर दी है, वो समझ नहीं सकते, और उनके बारे में एक फ़ैसला भी सुना दिया है, तो अब उनकी क्या गलती है अगर वो ईमान नहीं ला पाते हैं? क्योंकि अल्लाह के मोहर कर देने की वजह से और उनके अल्लाह के पर्दे डाल देने की वजह से ही वो ईमान नहीं ला रहे हैं। इस शुबे का जवाब यह है कि हमें कुरान मजीद की बाज़ आयतों को समझने के लिए दूसरी बाज़ आयतों की तरफ रुजू करना होता है। उसकी वजह यह है कि कुरान में बाज़ जगह इजमाल होता है और उसी इजमाल की दूसरी बाज़ जगहों पर तफसील हुआ करती है। तो हम सूरह बकरा की इन दोनों आयतों को समझने के लिए हमें सूरह हामीम की कुछ इब्तिदाई आयतों को देखना होगा। उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फ़रमाता है, किताबुन फुस्सिलत आयातुहु कुरानन अरबिय्यन लिक़ौमिन यअलमून बशीरन व नज़ीरा फ़अअरज़ अक्सरुहुम फ़हुम ला यस्मऊन। इसका मतलब यह है कि हमने इस कुरान की आयतों को बहुत तफसील के साथ अरबी ज़बान में बयान कर दिया उस कौम के लिए जो इल्म रखती है, और ये कुरान मजीद जो है ये खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला है। तो लोगों ने इससे एराज़ किया, अक्सर लोगों ने इससे एराज़ किया, और फ़हुम ला यस्मऊन, और वो इसको सुनते ही नहीं हैं। वक़ालू, और उन्होंने जवाब क्या दिया इसका, वक़ालू क़ुलूबुना फ़ी अकिन्ना, उन्होंने कहा कि हमारे दिल तो ग़िलाफ़ में हैं, मिम्मा तदऊनना इलैह, उससे जिसकी तरफ तुम बुलाते हो। यानी उन्होंने कहा हमें तुम्हारी बात सुनना ही नहीं है, हमारे दिलों पर तुम्हारी बात से ग़िलाफ़ चढ़ा हुआ है और हम तुम्हारी बात की तरफ तवज्जो देने वाले हैं ही नहीं। आगे उन्होंने कहा वफ़ी आज़ानिना वक़रुन, और हमारे कानों में ठेठे हैं और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक किस्म का पर्दा है, हम तुम्हारी बात सुनने वाले नहीं हैं। इससे मालूम हुआ कि ये ग़िलाफ़ जिसका ज़िक्र सूरह बकरा की आयत में हुआ है, जिस पर्दे का ज़िक्र हुआ है, ये इन्होंने ख़ुद इख्तियार किए हैं। ये ख़ुद अल्लाह की बात को सुनना नहीं चाहते, हिदायत की बात को सुनना नहीं चाहते, कुरान मजीद को समझना नहीं चाहते, और ये ख़ुद कहते हैं कि हमारे दिलों में ग़िलाफ़ हैं। और अल्लाह का ये कानून है, अल्लाह ने फरमाया है फ़हदैनाहुन नजदैन, हमने इंसान को दोनों रास्ते की हिदायत दी है, यानी उसके अंदर भलाई को भी रखा है, बुराई को भी रखा है। लेकिन अल्लाह ने यह भी फरमाया है नुवल्ली ही मा तवल्ला, यानी इंसान जिधर को जाना चाहता है हम वही रास्ता उसके लिए आसान कर देते हैं। अगर कोई इंसान हिदायत का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो हम उसके लिए हिदायत की राहें आसान कर देते हैं, और अगर कोई इंसान बुराई का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो बुराई का रास्ता उसके लिए आसान कर दिया जाता है और फिर उसके ऊपर मोहर कर दी जाती है। इसी को मोहर से ताबीर किया जाता है, यही मोहर लगाने का मतलब होता है।